नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सत्यनारायण की कथा और व्रत की महिमा। तो दोस्तों, सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। संसार में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देवर्षि नारद जी के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से किया है। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं सत्यनारायण व्रत की कथा। एक बार योगी नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्युलोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते देखा। इससे उनका संत हृदय द्रवित हो उठा और वे बीड़ा बजाते हुए अपने परम आराध्य भगवान श्री हरि के शरण में हरि कीर्तन करते क्षीर सागर पहुंच गए और स्तुति पूर्वक बोले, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मृत्युलोक के प्राणियों की वृथा हरने वाला कोई छोटा सा उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा, हे वत्स, तुमने विश्व कल्याण की भावना से आज बहुत सुंदर प्रश्न किया है, अतः तुम्हें साधुवाद है। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है तथा मोह के बंधन को काट देने वाला है, और वह है श्री सत्यनारायण व्रत। इसे विधि विधान से करने पर मनुष्य सांसारिक सुखों को भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके बाद काशीपुर नगर के एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा व्रत करते देख भगवान विष्णु स्वयं ही उस बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर कहते हैं, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिससे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है, अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। सायंकाल में यह व्रत पूजन अधिक प्रशस्त माना जाता है। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने से मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वो निर्धन हो, धनवान हो, राजा हो या व्यवसायी हो, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यह स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उनकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। कथा ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा और विश्वास किया है, उन सभी के कार्य सिद्ध हुए हैं। जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोप गणों ने सुना कि ये व्रत सुख, सौभाग्य, संतति, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए। फलस्वरूप यह लौकिक सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से विधि विधान के साथ सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उनकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा, कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। वो अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए निकल गया। उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। पीछे घर में चोरी हो गई। पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गईं। एक दिन कलावती ने किसी विप्र के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा। घर आकर माँ को बताया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में और राजा को दोनों बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। राजा ने उनको धन दान देकर प्रचुर द्रव्य देकर विदा किया। घर आकर पूर्णिमा
और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन पर्यंत आयोजन करता रहा। फलतः सांसारिक सुख भोग कर उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दोस्तों राजा तुंगभद्र ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करते देखा, किंतु प्रभुता के मद में चूर राजा न तो पूजा स्थल पर गया, न दूर से ही प्रणाम किया, न गोपगणों द्वारा प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम ये हुआ कि राजा के पुत्र धन्य धान अश्व गजादि सब नष्ट हो गए। राजा को अकस्मात यह आभास हुआ कि विपत्ति के कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ, परंतु वन में गया गोपगणों को बुलाकर काफी समय लगाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की। फिर उसने अपने हृदय से प्रसाद ग्रहण किया। तब वह घर आया, उसने देखा कि विपत्ति टल गई है और उसकी सारी संपत्ति और जन सुरक्षित हो गए हैं। राजा प्रसन्नता से भर गया और सत्यव्रत के आचरण में निरत हो गया तथा अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। श्री सत्यनारायण व्रत से हमें शिक्षा मिलती है कि सत्य रूप ब्रह्म जीवात्मा रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। हम सब सत्य के ही स्वरूप हैं, पर माया के वश में आकर नष्ट होने वाली वस्तुओं का संग्रह करने की सोचकर संसार में मग्न हो रहे हैं। इस अज्ञान को दूर करके सत्य को स्वीकारना, प्रभु की भक्ति करना ही मानव का धर्म है। यही सत्यनारायण व्रत की कथा का सार है। तो दोस्तों, कैसी लगी सत्यनारायण भगवान की ये कथा? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो।